प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। इस नई सुबह हम अपने जीवन की सारी चिंताओं और व्यस्तताओं को कुछ क्षणों के लिए पीछे छोड़कर प्रभु के सामने उपस्थित हो। आज हम केवल अपनी बाहरी परिस्थितियों के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता और आत्मा के परिवर्तन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। कई बार हम चाहते हैं कि दूसरे हमें अच्छा समझे, लेकिन प्रभु हमारे चेहरे से अधिक हमारे हृदय को देखते हैं। आज का हमारा मनन का वचन हमें इसी गहरी सच्चाई के सामने खड़ा करता है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा और खुले हृदय के साथ आज के पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 23 से 26। यीशु उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो धार्मिक नियमों की छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन न्याय, दया और विश्वास जैसी महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते थे। यीशु कहते हैं कि केवल बाहरी धार्मिकता पर्याप्त नहीं है। मनुष्य बाहर से साफ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर लालच, स्वार्थ और अशुद्धता भरी हो सकती है। इसलिए प्रभु पहले अंदर को शुद्ध करने की बात करते हैं, ताकि बाहर का जीवन भी वास्तव में पवित्र हो सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें किसी दूसरे व्यक्ति को परखने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय को देखने के लिए दिया गया है। हम अक्सर पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यीशु आज पूछते हैं, तुम्हारे भीतर क्या है? बाहर से हम बहुत धार्मिक दिखाई दे सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, धार्मिक बातें कर सकते हैं और दूसरों को अच्छे शब्द कह सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है? क्या हमारे हृदय में किसी के प्रति कटुता है? क्या हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे? क्या दूसरों की सफलता देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या पैदा होती है? क्या हम बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर किसी के प्रति क्रोध रखते हैं? क्या हम अपने परिवार से प्रेम की बात करते हैं, लेकिन घर में ही किसी का मन दुखाते हैं? आज यीशु हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि चंगा करने के लिए हमारे हृदय की ओर देखते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मनुष्य के भीतर भी ऐसे घाव होते हैं जिन्हें कोई दूसरा नहीं देख सकता। किसी के भीतर वर्षों पुराना अपमान है, किसी के भीतर असफलता का दर्द है, किसी के भीतर किसी अपने के द्वारा दिया गया धोखा है, और कभी कभी यह दर्द धीरे धीरे हमारे हृदय को कठोर बना देता है। आज यीशु हमसे कहते हैं, पहले भीतर को साफ करो, क्षमा करो, दया करो, सत्य के साथ जियो, दूसरों के लिए वही भलाई चाहो जो अपने लिए तुम चाहते हो, और सबसे बढ़कर अपने हृदय को परमेश्वर के सामने ईमानदार रखो। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आज आपको अपने भीतर कोई ऐसी बात दिखाई देती है जिसे बदलने की आवश्यकता है, तो निराश मत होइए। यीशु आज हमें अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे हमें बुला रहे हैं। वे कह रहे हैं, मुझे अपना हृदय दे दो, मैं उसे बदल सकता हूँ। आज हम यह प्रार्थना ना करें कि प्रभु दूसरे लोगों को बदल दीजिए, बल्कि हम यह कहें, प्रभु पहले मुझे बदल दीजिए, मेरी सोच बदल दीजिए, मेरी भाषा बदल दीजिए, मेरी प्रतिक्रिया बदल दीजिए, मेरे भीतर से घमंड, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ निकाल दीजिए, मेरे भीतर दया, प्रेम, विनम्रता और क्षमा भर दीजिए। और जब भीतर परिवर्तन आएगा, तो हमारे परिवार, हमारे संबंध और हमारा पूरा जीवन भी बदलने लगेगा। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी आत्मिक भावना के साथ हम प्रभु के सामने झुके और अपने हृदय, अपने परिवारों तथा इस प्रार्थना को सुनने वाले
प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में रखें और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे दयालु और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन, हमारी सांसों, हमारे परिवार और आपकी हर छोटी बड़ी कृपा के लिए हम आपके आभारी हैं। हे यीशु, आज हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं। जहाँ हमारे भीतर कोई अशुद्धता है उसे दूर कीजिए। जहाँ क्रोध है वहाँ शांति दीजिए। जहाँ ईर्ष्या है वहाँ संतोष दीजिए। जहाँ घमंड है वहाँ विनम्रता दीजिए। और जहाँ किसी के प्रति कटुता है वहाँ क्षमा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घरों में प्रेम, सम्मान, समझ और शांति बनी रहे। पति पत्नी के बीच विश्वास मजबूत कीजिए और माता पिता तथा बच्चों के संबंधों में प्रेम बढ़ाइए। हमारे बच्चों और युवाओं को सही मार्ग दिखाइए। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और हर खतरे से बचाइए। उन्हें ज्ञान, विवेक और एक उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए। जो बीमार है उन्हें अपनी चंगाई दीजिए। जो मानसिक या भावनात्मक पीड़ा में हैं उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपने साथ होने का अनुभव कराइए। जो आर्थिक कठिनाइयों और बेरोजगारी से परेशान हैं उनके लिए उचित अवसरों के द्वार खोलिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रार्थना निवेदनों को हम आपके चरणों में रखते हैं। आप उनकी हर आवश्यकता और उनके हृदय की हर इच्छा जानते हैं। उनकी प्रार्थनाएं आपकी पवित्र इच्छा और आपके उत्तम समय के अनुसार पूरी कीजिए। जो किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्षमा करने का साहस दीजिए। जो स्वयं को दोष देते हुए जी रहे हैं उन्हें आपकी दया का अनुभव कराइए। जो अपनी गलतियों के कारण आपसे दूर हो गए हैं उन्हें फिर से अपने प्रेम में लौटा दीजिए। हमारे देश भारत और पूरे संसार को शांति प्रदान कीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दीजिए। हर युद्ध, हिंसा और घृणा समाप्त हो और सभी लोगों में प्रेम, शांति और धार्मिक सद्भाव बढ़े। हे प्रभु, हमारे परिवारों को हर बीमारी, दुर्घटना, हिंसा और हर बुराई से सुरक्षित रखिए। हमें अपने सुरक्षात्मक हाथों में रखिए और हर दिन अपने मार्ग पर चलने की कृपा दीजिए। आज हम विशेष रूप से यही मांगते हैं, प्रभु यीशु, मेरे बाहर को ही नहीं मेरे भीतर को भी शुद्ध कर दीजिए। मेरे हृदय को अपना मंदिर बना लीजिए और मेरे जीवन को अपने प्रेम का साक्षी बना दीजिए। हम अपने जीवन और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज दूसरों की कामियां देखने से पहले एक बार हम अपने हृदय को देखें और हम प्रभु से कहें, प्रभु पहले मुझे बदल दीजिए। जब हमारा हृदय बदलता है तब हमारे शब्द, हमारे संबंध और हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है तो कृपया इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें ताकि प्रभु का प्रेम और उनकी आशा किसी और के जीवन तक भी पहुंच सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे